साथियों, आज का हमारा टॉपिक है त्रिभुज, ट्रायंगल। लास्ट टाइम हमने कुछ त्रिभुज के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने त्रिभुज, उसकी प्रॉपर्टीज और उसके टाइप्स के बारे में जान रहे थे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पॉइंट क्या होता है। पॉइंट से, दो पॉइंट से एक लाइन बनती है, ठीक है। उसी में त्रिभुज में हमने बताया था आपको कि त्रिभुज में तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृतियों को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। त्रिभुज में आपके पास तीन शीर्ष होते हैं, उसी में आपके पास तीन भुजाएं होती है, तीन आंतरिक कोण होते हैं आपके पास, कुछ बाह्य कोण थे। तो मैंने उसमें बताया था कि तीन आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। और जो आपके पास तीन बाह्य कोण थे, उनका योग कितना था आपके पास? 360 डिग्री। देखिए, ये कोई ट्रायंगल है बाई चांस, मान लीजिए ये अल्फा, बीटा और गामा, तीन एंगल है आपके पास, ठीक है। इनका सम क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का सम क्या होता है? 180 डिग्री। और यही क्वेश्चन आपके पास जेवीटी के एग्जाम में पूछ लिया गया था, ठीक है। इसमें अब मैंने आपसे बाह्य कोण पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। बाह्य कोण पे आपके पास एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये एचपी पुलिस में, ठीक है। पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि बाह्य कोण क्या होता है। ये लाइन आगे खींच लिया आपने, ये बाह्य कोण बोलते हैं इसको, ठीक है। मान लो ये कोण ए है आपका, ए आपके पास ये कोण, ये क्या है? अल्फा है कोण, ये क्या आपके पास? बीटा है कोण, ठीक है। और ये कोई कोण गामा है। तो मैंने बोला था कि बाह्य कोण होता है, जो ये बाह्य कोण है, जो ये है, इस वर्टिसिस के सामने अपोजिट दो कोण, इस वर्टिसिस का कोण भूल जाओ, ये दो, इनके सम के बराबर। तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा आपके पास? ए के बराबर। और लास्ट टाइम पुलिस में क्या क्वेश्चन पूछा? यही सेम क्वेश्चन कि आपके पास बाह्य कोण कितना है? 100 डिग्री दिया है, ठीक है। आपको ये कोण बताने थे, और क्या बोलता कंडीशन कि ये दोनों कोण क्या है? सेम है। तो x प्लस एक्स, ये भी आपके पास x दिया था, ये भी आप x ले सकते हैं, ठीक है। ये कितना है? 100 के बराबर, क्योंकि दो जो वर्टिसेस के सामने अपोजिट एंगल, उनका सम 100 डिग्री हुआ। तो 2x कितना होगा? 100 के बराबर। x कितना आ जाएगा आपके पास? 50। यही आपके पास आंसर था, ठीक है। उसमें हमने क्या ये किया था, क्या बोलते हैं, कौन कौन से ट्रायंगल पढ़े थे। तो सबसे पहले हमने भुजाओं के आधार पर, कुछ कोण के आधार पर ट्रायंगल्स को पढ़ा था, ठीक है। तो उन कोण के आधार पर कौन कौन से? न्यून कोण, समकोण, अधिकोण। और भुजाओं के आधार पर इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, और आपके पास तीसरा इसमें स्केलन। मतलब इसमें आएगा आपके पास समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। आपसे न्यून कोण त्रिभुज पे भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि न्यून कोण त्रिभुज बताओ जिसमें दो कोण क्या होंगे? सेम होंगे। तो न्यून कोण त्रिभुज आपको पता है, जिसमें 90 डिग्री, न्यून कोण वही होता है जो 90 डिग्री से कम होता है। तो जैसे ये ट्रायंगल है आपके पास, ठीक है, इसमें आपके पास ये दोनों कोण क्या है? सेम। अब आपको एक कंडीशन पता है कि तीन कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होना चाहिए सब। ऑप्शन थे 30, 45, 60 और 90, या ये थे 30, 45 और 50। तो दोनों कोण क्या? सेम। 30 30 के कोण, 30 और 30 60, 180 समझिए तो कितना होगा इसमें ऐड? 120 डिग्री का होगा। तो ये कौन सा कोण है? अधिकोण ट्रायंगल है, अधिकोण त्रिभुज है। अगर हम इसमें 45 45 ले ले, फिर दूसरी कंडीशन है, यहाँ 45, यहाँ 45, 45 45 90, ये भी कितना होगा? 90, क्योंकि 90 45 45 180 होता है। सम 180 करना हमको पता है पहले। फिर आपके पास आ जाएगा 60 डिग्री। तो ये कौन सा है? समकोण, क्योंकि एक कोण इसका 90 डिग्री है। फिर 60, 60 ये 60 ये 60 और 60 120 और ये 60। तो ये क्या आपके पास? ये ऑप्शन था, सी ऑप्शन, ठीक है, 60 डिग्री। ये क्यों आया 60 डिग्री? क्यों ये क्यों आया आपके पास? क्योंकि इन दोनों कोणों के जो तीन कोण है वो 90 डिग्री से कम है। तो ये कौन सा बना? न्यून कोण त्रिभुज। और इसका सम कितना है? ये भी कंडीशन फॉलो होनी चाहिए कि सम कितना? 180 डिग्री होना चाहिए। तो मैंने आपको ये बता दिया कि ये इस पे दो क्वेश्चन आए थे। इसके बाद हमने करना है थर्ड। ये हमने लास्ट वीडियो में भी कवर कर लिया था, ये सर जस्ट रिकैप था, ठीक है जी। तो इसमें अब सबसे पहले देखते हैं समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल। आपने पढ़ा होगा, है तो 9th 10th के टॉपिक आपके पास। अगर किसी ने बेसिक अच्छे तरह से क्लियर किया है तो उसके लिए तो बहुत ईजी है कंसेप्ट। समबाहु त्रिभुज, ठीक है। समबाहु त्रिभुज या इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये तीनों भुजाएं क्या है? सेम। ये भी, ये भी, ये भी, ए बी सी, इसको बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, समबाहु
त्रिभुज। मैं क्या बोल रहा हूँ उसमें, तीनों भुजाएं ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए बी यहाँ से यहाँ तक, बी सी और जो सी ए, ये तीनों क्या है, इक्वल है। तो इस ट्रायंगल की सबसे पहली खासियत है ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए। और जो तीनों एंगल कितने हैं, ये 60 डिग्री का, ये आपके पास 60 डिग्री का, ये आपके पास 60 डिग्री का। और ए बी सी एंगल क्या है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी एंगल क्या आपके पास 60 डिग्री। तो सबसे पहले समबाहु त्रिभुज के आपके पास डेफिनेशन आ गई, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है, ठीक है। इसको नोट कीजिए आप। इसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल, और उसके बाद विषमबाहु त्रिभुज, और उसके बाद ये टॉपिक एंड। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी कर सकते हैं हम, 2-3 क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। अगर आप कहें तो हम ट्राई जरूर करेंगे इस पर, ठीक है। इसमें सेकंड है आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, इसमें दो साइड इक्वल होती है आपके पास, ठीक है जी। सबसे पहली कंडीशन है ए बी सी, ये और ये साइड जैसे ए बी सी, ये दो साइड इक्वल है, मतलब ए बी ए सी इक्वल टू बी सी, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, ठीक है। दूसरी कंडीशन है समद्विबाहु में दो भुजा, और जो ये इन भुजाओं के सामने वाले ये एंगल भी क्या होगा, अल्फा, और इस जो बराबर भुजा उनके दोनों कोण क्या होंगे, बराबर। इनके सामने वाले जैसे बी सी के सामने ए, अल्फा कोण है बराबर, और ए सी के सामने बी पे कोण बना, वो क्या होंगे, बराबर, ठीक है जी। तो ये दो कोण भी क्या हो गए, बराबर। समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर। ये लिख लेना आपने, समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर। समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है जी। उसके बाद थर्ड आएगा इसमें स्केलर ट्रायंगल या विषमबाहु त्रिभुज। थर्ड जो ट्रायंगल आएगा आपके पास, इसमें क्या होता है, आपके पास कोई साइड इक्वल नहीं होती, ठीक है। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू सी ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू सी ए, बराबर नहीं होते। और ये कोण भी क्या होते हैं, बराबर नहीं होते। ए बी सी पे जो कोण होते हैं वो बराबर नहीं होते। इसको बोलते हैं आपका विषमबाहु त्रिभुज। तो आपके पास हमने ये टॉपिक देख लिया है, खत्म हो गया हमारी हिसाब से, ठीक है। इसमें क्या क्या देखा हमने, ट्रायंगल देखा, ट्रायंगल के टाइप्स देखे, टाइप्स हमने कोण के हिसाब से देखे या भुजाओं के हिसाब से देखे। कोण के हिसाब से आपके पास न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज, ठीक है जी। और जो भुजाओं के हिसाब से इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। इसमें चलो एक क्वेश्चन करवा देता हूँ मैं आपको, आप क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए। यदि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 7:11:16 है, ठीक है। यदि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 7:11:16 है, तो सबसे बड़े व सबसे छोटे कोण का अंतर ज्ञात कीजिए। यदि किसी त्रिभुज के तीन कोणों का अनुपात 7:11:16 है, ठीक है। अब आपको पता लग गया 7:11:16 अनुपात है, ठीक है। तो सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण के बीच में आपने डिफरेंस बताना है मेरे को, ठीक है। तो सबसे पहले आप इन कोणों को क्या मान सकते हैं, 7x, 11x, 16x, ये कोण है मान लीजिए। ये अनुपात का कंसेप्ट है, ठीक है। इनका सम कितना होता है, तीन कोणों का सम 180 डिग्री। अब ये किए 11 और 7 19, 19 और 16 प्लस कीजिए आप कितना हो, या 16 और 4 20 और 3 23 और 11, इसको आप 7:11 कितना सम, 16 और 11 27, 27 और 7 35, इसको आप 12 ले सकते हैं, 12 7 19 या 13। ये सम आपका ना डिवाइड हो जाए, 180 पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, वो कहने का मतलब है मेरा। इसको आप 9 ले लीजिए यहाँ पे, 9:11:16, ठीक है जी। 9:11:16। तो ये आपने 9x ले लिया, ये आपने 11x ले लिया, ये आपने 16x ले लिया। इनका सम क्या होना चाहिए, 180 के बराबर।
11 9 20 36x मैंने क्यों लिया है, क्योंकि मेरे को पता 36 से 180 कटता है, तब लिया मैंने। ये 180 के बराबर x क्या आएगा, 180 बटे 36, 36 पंजा 180, तो x की वैल्यू कितनी 5 डिग्री। तो फर्स्ट कोण कितना आ गया, अब आपको पता है कि आपने क्या क्या लिए थे कोण, 9x 11x और 16x। हमको सबसे बड़ा कोण ये, सबसे छोटा कोण ये है, इनका डिफरेंस कितना है 7x, और x की वैल्यू कितनी है आपके पास 35, 5 तो 7 पंजा 35 डिग्री। ये तो जस्ट एक क्वेश्चन था आपको, बाकी इस कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको इसमें से आएंगे, या आपको मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ अगर आपने करना हो, आप ये नोट कर लीजिए। फिर फिलहाल ये क्वेश्चन देख लीजिए अच्छे से, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा टफ क्वेश्चन इस पे नहीं आएगा। ये इसको लिख लीजिए, आप नोट कीजिए।